पॉलिटेक्निक काउंसलिंग से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट आपके सामने निकल के आ रही है और इस अपडेट को आपको पूरा समझना है, क्योंकि अगर आपने इस अपडेट को नहीं समझा फिर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। मैं आप सभी स्टूडेंट को बता देना चाहता हूं कि जो डिटेल नोटिस आपकी निकली हुई है उस नोटिस में ऑलरेडी आपको बताया गया है कि जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होगा, जो रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग जो कि आज से आपका शुरू होने वाला है, अगर आपने एक बार कॉलेज को लॉक कर दिया तो उसी काउंसलिंग के आधार पे आपको सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड का रिजल्ट दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग और थर्ड राउंड काउंसलिंग में आप दोबारा चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हैं, ना ही आप दोबारा किसी कॉलेज को चॉइस फिलिंग करके आप बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट ध्यान से सुने कि जो आपकी काउंसलिंग है वो आपको एक ही बार होने वाली है। भले नोटिफिकेशन में ये लिखा गया है कि नया रजिस्ट्रेशन कराने के बाद होगा, तो फिर आपका 250 रुपए का जो शुल्क है वो एक्स्ट्रा आपको लग जाएगा और आपका पैसा भी जमा हो जाएगा और लिखेगा ऑलरेडी की रजिस्टर्ड, ऑलरेडी कैंडिडेट, ऑलरेडी रजिस्टर्ड। इसलिए जब आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग करवाइए तो ज्यादा से ज्यादा कॉलेज लॉक करने का प्रयास करिए। अगर आपका नंबर अच्छा है फिर भी आप कम से कम, जिनका रैंक 3000 से कम है वो कम से कम 10 कॉलेज तो जरूर फिल करें। ऐसा नहीं है कि उनको फालतू का कोई कॉलेज मिल जाएगा, वो अपने रैंक के हिसाब से कॉलेज को चूज करें, उसके बाद निश्चित तौर पे आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में नहीं कराएंगे रजिस्ट्रेशन, वो सेकेंड और थर्ड में रजिस्ट्रेशन करा करके और उसके बाद चॉइस फिल और चॉइस लॉक कर सकते हैं। लेकिन वही पुराने स्टूडेंट जो आज कराएंगे वो सेकंड और थर्ड में नहीं कराएंगे। ठीक है, और आप सभी स्टूडेंट किसी अन्य सूचना के लिए जीकब के द्वारा संदेश ऐप पे आपका फुल इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, इसलिए आप लोग प्ले स्टोर पे संदेश ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये पिछली बार से आया हुआ है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपका है, जो कि आपका गवर्नमेंट के द्वारा है, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपका जो प्रवेश पत्र है और जो स्कोर कार्ड है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये सारी चीजें का जो शुल्क है रजिस्ट्रेशन का, ये आपका लगने वाला है आपका 250 रुपए। ठीक है, और जो 3000 रुपए की बात है, जो कि आप लोग बहुत परेशान है कि सर हमें काउंसलिंग में 3000 रुपए लगेगा, तो मैं सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि काउंसलिंग में आपको 3000 रुपए कतई नहीं देना है। आपको जो 3000 रुपए देना है वो कॉलेज मिलने के पश्चात देना है और लॉगिन आईडी के माध्यम से देना है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति कहता है कि 3000 रुपए दे दीजिए और मैं आपका जमा करा दूंगा, तो ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट। आपको अपने लॉगिन आईडी के माध्यम से ही 3000 रुपए जमा करना है। ठीक है, यहां पे देखिए साफ साफ लिखा गया है, इसलिए आप लोग किसी ठगी का शिकार ना हो जाइएगा। लिखा हुआ है ऑलरेडी कि सीट आवंटन के पश्चात कोई अभ्यर्थी आवंटित संस्था अथवा पाठ्यक्रम के सुधार के इच्छुक है तो स्थिति में आपको फ्लॉट का विकल्प चयन करना होगा। साहब ध्यान से सुनिए, मान लीजिए कि आपको जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज में वो आपको ब्रांच पसंद नहीं है या कॉलेज पसंद नहीं है, आपको कुछ संशोधन करना है, तो आप फ्रीज ना चूज करिए, फ्लॉट चूज करिए। प्रथम एवं द्वितीय चरण की सीट काउंसलिंग जो है आपका ये ऑनलाइन माध्यम से जमा होगी और आपको फ्लॉट का विकल्प चुन करके जो 3000 रुपए का राशि है ये आपको ऑनलाइन जमा करना होगा। ठीक है, अगर वह द्वितीय तथा तृतीय चरण के लिए आहार्य हो जाएगा, इसका मतलब अगर आपने 3000 रुपए जमा कर दिए तभी जाकर के आप सेकंड और थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल होंगे, अन्यथा आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे और आप लोग काउंसलिंग की संपूर्ण प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। और जो 3000 रुपए की फीस जमा करनी है आपको स्टूडेंट, वो कैसे जमा करनी है, ध्यान से देखिए कि आपको लॉगिन आईडी के माध्यम से ही जमा करनी है और उसका रसीद आपको ले लेना है, क्योंकि वो रसीद आपको काम करने वाला है काउंसलिंग में। ठीक है, इस बात को आप समझिए। पांडे जी टेक्निकल की तरफ से भी आपकी काउंसलिंग हो रही है, इसलिए अगर आप पांडे जी टेक्निकल की तरफ से काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 88 26 39 60 22। इस नंबर पे कॉल करके आप काउंसलिंग करवा सकते हैं और लगातार टीम बैठी हुई है, आपकी काउंसलिंग होगी। और जितने सारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं जिन्होंने, क्योंकि कम से कम 400 से ज्यादा स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है काउंसलिंग के लिए, तो वो सभी स्टूडेंट बिल्कुल निश्चिंत रहे, कॉलेज की लिस्ट एक बार हमें दे दे और उसके बाद निश्चिंत हो जाए। बाकी हम अपने रैंक के अकॉर्डिंग, आपके रैंक के अकॉर्डिंग हम कॉलेज फिल कर देंगे, फर्स्ट राउंड में निश्चित तौर पर आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।